हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। सो इसकी वर्कशीट हम करने वाले हैं आंसर्स के साथ। फर्स्ट आपके एमसीक्यूज यहाँ दिए हैं। फर्स्ट है, अमित वेंट ऑन अ ट्रिप टू अ बायोस्फीयर रिजर्व कोल्ड पन्ना इन मध्य प्रदेश एंड कियोलाइडियो नेशनल पार्क इन राजस्थान। विच कॉमन एक्टिविटीज़ लाइकली टू बी ऑब्जर्व्ड इन बोथ द प्रोटेक्टिव एरियाज। तो किस तरह की एक्टिविटीज़ देखी? दे डू नॉट इंटरफेयर विद द इन नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। द इमेज शो द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन ऑन द वाटर साइकिल। तो क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है? डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो है बिल्कुल मतलब कम होता जा रहा है। A student set up an experiment to study the effect of deforestation. The student took soil from a forested region and a barren land with no trees. The student added soil from the forested region with tree in pot 1 and soil from barren land in pot 2. A hibiscus plant was grown in both pots. After 1 month, the student observed that the plant in pot A shown growth while the plant in pot B show minimal growth. वट इज़ लाइक रीज़न फॉर दिस ऑब्जर्वेशन? तो इसका रीज़न क्या था कि सोयल फ्रॉम बैरन लैंड इज़ लेस फर्टाइल, वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं थी। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन, तो कब लॉन्च हुआ था? 1 अप्रैल 1973। बोनी सेंचुरी एंड सतपुरा नेशनल पार्क आर प्रेजेंटेड इन द पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। हाउ डू यू these three areas help in protecting the plants and animal? तो किस तरह से ये हेल्प करते हैं? These large areas conserve organisms and their habitats. What information can likely be obtained from the red data book? तो red data book से क्या होता है? Record of all endangered species. Wildlife and forests should be conserved. तो ये कैसे कंजर्व होनी चाहिए? All of the above. बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है to prevent the existence of endangered species एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर। उसके बाद आपके रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब स्टेटमेंट दी होगी एंड देन रीज़न दिया होगा, तो वहाँ पे आपको देखना है कि दोनों चीज़ें सही हैं। अगर दोनों सही हैं तो रीज़न क्या उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। दोनों सही हैं, यहाँ पर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो आंसर आएगा 2। एक्सप्लेन सही कर रहा है तो 1, या फिर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, या ए फॉल्स है आर ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया है, टूरिस्ट प्लेसेस इन फॉरेस्ट प्ले अ मेजर रोल इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये ट्रू है। द रिजर्व प्लेसेस हेल्प प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज अलोंग विद देयर हैबिटेट्स। अब देखो दोनों चीज़ें सही हैं, लेकिन ये जो रीज़न है ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो आंसर क्या रहेगा इसमें? सेकंड वाला, कि दोनों ट्रू हैं लेकिन आर जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग एंड रिक्रिएटिंग एन एरिया ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड रिफॉरेस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये ट्रू है। रिस्टोरिंग द फॉरेस्ट कोज सोइल इरोजन, ये फॉल्स है। तो यहाँ पर थर्ड वाला आंसर हो जाएगा कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, IUCN works toward assessing the global conservation status of different plants and animal species and publish a catalog called the Red Data Book. ये true है। The main aim of the IUCN Red List is to focus the attention of conservationists towards species that are under threat of extinction. So ये दोनों ही ट्रू हैं और आर जो है रीज़न जो है वो इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ आंसर होगा 1। उसके बाद आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट आर द एम्स ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन इंडिया? सो दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट्स एंड मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। वट इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व? वो क्या है उसका एग्जाम्पल देना है। सो अ ह्यूज एरिया डेट ऑफर्स प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज डेट मे एग्जिस्ट इन द फॉरेस्ट एरिया। पंचमाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है। वट इज़ द रेड डाटा बुक एंड वट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस? सो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सो इट इज़ अ सोर्स बुक डेट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल the endangered animals and plants. This book is mainly created to identify and protect those species that are on the verge of extinction. It is published by the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. What is biodiversity? And name the different threat of biodiversity. So biodiversity is the huge variety of organisms, plants, animals, microorganisms, etc. existing on the earth, their relationship and their relationship with the environment. Threats to biodiversity are deforestation, natural calamities and climatic changes.
डिफाइन करना है एंडेमिक स्पीसीज एंड वेनरेबल स्पीसीज और एग्जांपल देना है. सो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डेट आर exclusively found in particular area, जैसे कि साल एंड वाइल्ड मैंगो आर टू एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. Bison and Indian giant squirrel are example of endemic fauna of this area. The species of plants and animal that have a high chance of becoming endangered unless the circumstances threatening their survival and reproduction improve, जैसे कि giant panda. Explain how deforestation lead to reduced rainfall. So plants are the main agent to maintain the water cycle in the environment. If plants do not absorb water from the soil, they will not evaporate it into the environment to form clouds. And if clouds do not form, then no rainfall take place. How could we contribute to the maintenance and survival of green wealth in our society? Grow more and more plants in our locality, protect and provide water to them. Residents should be taught about the benefits of trees and the harm of cutting trees. Short answer type question. What is Project Tiger and what is its objective? So Project Tiger was launched by the government of India in 1973 to save tigers from extinction due to poaching. The objective of this project was limit factors that lead to the reduction of tiger habitats and migrate them through suitable management. It strives to maintain the tiger population in the natural environment, to ensure the population of tiger for economic, scientific, cultural, aesthetic and ecological values. List the different ways to conserve biodiversity. So building of protected areas such as wildlife sanctuaries, national park, biosphere reserves, reforestation, recycling paper, etc. Why is the conservation of biodiversity important? तो क्यों important है? Because of the following reason, the conservation of biodiversity is important. It boosts tourism and thus play a significant role in enhancing the economy of the country. It maintains the fertility of the soil. It helps in maintaining the ecological balance on earth. Biodiversity is a rich source for the study of genetic and evolution. It helps in maintaining the weather by regulating climate change, rainfall, etc. How does deforestation lead to a frequent floods and droughts? So first, deforestation leads to a decrease in a water holding capacity of the soil. The movement of water from the soil surface into the ground is reduced. A lot of rainwater from deforested soil rushes into the river quickly, causing floods. Deforestation leads to higher level of carbon dioxide in the atmosphere, which causes global warming. Plants are the main agent in maintaining the water cycle in the environment. If plants do not absorb water from the soil, they will not evaporate it in the environment to form clouds. और अगर clouds नहीं बनेंगे then no rainfall take place. अगर बारिश नहीं आ रही है, water cycle ही नहीं चल रहा है तो क्या होगा? droughts हो जाएंगे, सूखा पड़ेगा. Why are wildlife sanctuaries important for the conservation of plants and animals? So in a wildlife sanctuary, killing and capturing wild animals are strictly prohibited. Any human activities that disturb the wild animals and plants or their habitats is not allowed. So in these areas, animals live in a natural environment protected from any interference. This is why sanctuaries are important. What is deforestation done? So deforestation is a large scale cutting of trees for various purposes. It is the biggest threat to the existence and survival of wild animals and birds. This is done for procuring land for agriculture use, building industries and houses, making furniture or using woods as a fuel. What are the various consequences of deforestation? So the level of carbon dioxide goes up, which result is an increase in temperature and consequently leads to global warming. Decrease in rainfall disrupt the water cycle and led to drought. Changes property of soil like nutrient content and textures also decrease the water holding capacity of soil. Fewer trees result in more soil erosion. Removal of the top layer of the soil exposes the lower hard and rocky layer. This soil has less humus and is less fertile. Gradually the fertile land gets converted into deserts and it is called डिस्ट्रिफिकेशन. तो इस तरह से है कि अगर डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, उनको
पेड़ों को काटा जा रहा है तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग आएगी, बारिश कम हो जाएगी, बारिश कम होगी तो वाटर साइकिल भी एक तरह से कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सूखा वगैरह हो सकता है, वहाँ की मिट्टी का जो टेक्सचर है, कंटेंट है, वो सब भी कम हो जाएगा. Now define the term migration. Migration is a phenomenon of seasonal mass movement of a species from its habitat to some other habitat for a particular period every year for a specific purpose like breeding, to escape from extreme cold or finding food, जैसे कि आर्कटिक टेरेंस या साइबेरियन क्रेन्स, जो एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स जाती हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड के लिए. Biosphere. Biosphere is that part of the earth in which living organisms exist or which support life. The biosphere includes the land surface of the earth, atmosphere of the earth, as well as water bodies on the earth. Species, a group of population that are capable of interbreeding, and the member of a species can reproduce fertile offspring only with the member of their species and not with the member of other species. Member of a species have common characters. Zoo are the places where animals are protected in artificial habitats for public viewing. National park, there are relatively large areas of a scenic beauty protected and maintained by the government to preserve flora and fauna, landscapes, historic objects of the area, and the places of scientific interest. In addition to protection, wild animals are kept for the recreation, enjoyment, and educational interest of the public. In these areas, foresting, grazing, cultivation, and free entry of people are prohibited. Difference between wildlife sanctuary and biosphere reserve. Wildlife क्या है? Area where animals are protected from any disturbance to them and their habitat. बायोस्फीयर में क्या है? A large area of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resources and the traditional life of the tribal people living in the area. Example, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी और यहाँ पर पंचमढ़ी का जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो. एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीसीज. तो एंडेंजर्ड में क्या होते हैं? स्पीसीज आर दोज हु आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सिस्टेंशन, यानी कि ख़त्म होने वाले हैं. ये क्या है? वो स्पीसीज हैं दोज आर नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, जैसे कि डेजर्ट कैट, टाइगर, स्नो लेपर्ड एक्सेट्रा, ये एंडेंजर्ड है. अब डायनासोर, डोडो, केव लाइन, इन्हें कोई देखता ही नहीं है, ये पता ही नहीं है कि कभी थे या नहीं. ठीक है, मतलब थे ये हमें पता है, लेकिन अब हमें नहीं दिखते हैं. फ्लोरा और फोना में क्या डिफरेंस है? फ्लोरा, प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड द फ्लोरा ऑफ दैट एरिया. फोना क्या है? एनिमल दैट लिव नेचुरली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड द फोना ऑफ दैट एरिया. Example, sal, teak, mango, jamun, silver ferns, arjun, etc. are the example of the flora of Panchmadi Biosphere Reserve. चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वोल्फ एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल है फोना के जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में है. हाउ इज डिफॉरेस्टेशन एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग? तो किस तरह से है? प्लांट्स ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड रिलीज ऑक्सीजन. कटिंग ट्रीज लीड टू द accumulation of carbon dioxide in the atmosphere. Carbon dioxide trap heat rays from the sun which are reflected by the earth. This result in an increase of temperature on the earth. What are endemic species? Why are endemic species are more vulnerable to extinction? Endemic species are confined to limited geographical area. They cannot adapt or live outside their natural habitats. Any disturbance in their habitat will adversely affect them. So इसीलिए वो जो है बहुत ग्रेट डेंजर में, क्योंकि ना तो वो वहाँ से बाहर जा सकते और उनकी अगर एरिया के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ होती है तो वहाँ भी नहीं रह सकते हैं, तो बिल्कुल मतलब ख़त्म होने की कगार पर है. Read the passage and answer the following question. For centuries, human activities such as hunting and encroachment have led to the degradation of forest and extinction of many species of plants and animals. The government of India has taken many steps to conserve forest and wildlife, but this movement will not be a success without the involvement of all of us. So first question है यहाँ पर, what product are obtained from the forest? Forests provide a wide range of product including timber, wood of construction, paper pulp, and various other products like fruits, nuts, honey, and medicinal plants and resins. How can we help in conserving forest and wildlife? We can conserve forest and wildlife by raising awareness about their importance and their strict actions against those who are causing harm to them.
कैन यू नेम सम ऑर्गेनाइजेशन दैट आर वर्क अगेंस्ट द किलिंग और पोचिंग ऑफ एनिमल? द वर्ल्ड लाइफ फंड WWF, वाइल्ड लाइफ फंड हो गया, एंड द इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर IFAW, एंड द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी WCS। सो इसके साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।